माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का योग फॉर निरोग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबसे पहले प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे जीवन का आधार है। प्राणायाम का मतलब प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है जीवन, हमारी आत्मा, और आयाम यानी उसको कंट्रोल करना, यानी हमारे जीवन या आत्मा या प्राण को कंट्रोल करना ही प्राणायाम है। यानी इस विधि का जब निर्माण किया गया कि हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कैसे कंट्रोल करें, तो फ्रेंड्स इसके लिए 14 तरीके हैं, 14 वेज हाउ टू कंट्रोल आवर सोल। उनमें से मैं केवल अभी 5 का एक सेशन दे रहा हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में कुछ ऐसी प्राणायाम है जिससे आपके शरीर में गर्मी बाहर निकल जाती है और शीतलता आती है। शरीर जो है नॉर्मल हो जाता है। गर्मी का जो प्रकोप है, कहीं भी आप जा रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, एसी कूलर ना हो, पंखे ना हो, तो आप अपने आप को कैसे वहाँ पे ठंडा रख सकते हैं, वो भी जो है प्राणायाम, 3 प्राणायाम होते हैं, उनको मैं बताता हूँ। उन्हीं को लेकर तो 3 और प्लस 2 5 प्राणायाम बता रहा हूँ आपको। और इस प्राणायाम में जो है सबसे पहले आपको उज्जयी, फिर शीतली, फिर शीतकारी, फिर चंद्रभेदी और फिर सूर्यभेदी प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम बता रहा हूँ। इन पांचों का हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब देखो, इसको बैठकर हम या तो सुखासन में बैठकर करें, या पद्मासन में बैठकर करें, या फिर वज्रासन में। ये 3 आसन में से किसी एक आसन में। जो लोग वज्रासन में या पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वो सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। सुखासन जो है हम किस तरह से लगाते हैं, दोनों पैरों को इस तरह से सीधा मोड़ लें, ये सुखासन है। और जिनको जो है वज्रासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं, तो वो बैठ करके उसमें करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनको ये आसन नहीं लगाना आता, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। जो बिगनर के लिए मैंने दिया हुआ है टिप्स, उसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिनों में, 8-10 दिनों या 15 दिनों में आपको पद्मासन का भी अभ्यस्त हो जाएंगे लगाने के लिए, और वज्रासन भी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, या आप इस तरह से पहले जो है पद्मासन, सुखासन के बाद पद्मासन होता है, इस आसन में भी प्राणायाम ज़्यादातर करते हैं। आप इस तरह से उंगलियों को जो है योग मुद्रा में बैठ करके आप प्राणायाम की मुद्रा है, उसमें बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। तो उसमें प्राणायाम करने से पहले मैं आपको कुंभक की बात बताता हूँ। कुंभक और उसके बाद जो है बंद, ये बड़े ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बड़े जो है आराम से आप समझ लीजिए कि कैसे क्या कुंभक होता है। कुंभक और बंद लगाने से हमारे अंदर, हमारे शरीर में प्राण का संचार होता है, हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है। मेरुदंड से, यानी हमारे जो स्पाइन है, स्पाइन के निचले सिरे से लेकर के मस्तिष्क तक जो मेरुदंड है, उनकी हर एक नसों में, हर तंत्रिकाओं में, हर नाड़ियों में इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है, ताकत का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन बड़ी तेज़ी से होता है, और ऑक्सीजन का एक एक कण हमारे शरीर के जो है मेरुदंड से होता हुआ हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, और जिससे हमारा रक्त भी शुद्ध होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें पावर, स्ट्रेंथ मिलता है, और इतना कंट्रोल हमारे जीवन में, हमारी आत्मा, हमारे मन पर हो जाता है कि जो भी हम निर्णय लें फ्रेंड्स, वो हम चाहें तो पूरा हो जाता है। तो प्राणायाम मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों को सिखाएं, आप लोग करें। मैनेजमेंट के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें तो बहुत करना चाहिए, ताकि उनका मन भटकता रहता है, पढ़ने में नहीं लगता है, इधर उधर भागता है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्राणायाम को करें। सबसे पहले तो मैं गर्मियों में आपको जो प्राणायाम होता है उज्जयी से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बोला है कुंभक। 2 तरह का कुंभक होता है, एक आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक होता है। आंतरिक कुंभक होता है जब आप श्वास को पूरा भर लेते हैं और नाभि को रीढ़ के साथ चिपका लेते हैं। देखिए किस तरह से होता है, पूरा श्वास भरा आपने और फिर नाभि को खींचा
इसको नाभि को रीढ़ के साथ ऐसा कोशिश करो कि पूरा दोनों एकदम एक साथ आ जाए, चिपक जाए, जितना भी कोशिश हो, और आपका जो स्पाइन हो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल सीधा हो। तो इस तरह से आपको ये जो है कहलाता है आंतरिक कुंभक, यानी आप अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं एक साथ, और इसके साथ फिर धीरे धीरे आप इसको श्वास को नाक से जो है छोड़ देंगे और सामान्य गति में आ जाएंगे। अब बाह्य कुंभक क्या होता है, आपने सांस पूरी तरह से खाली करना है, नॉर्मल होकर के धीरे धीरे श्वास छोड़ें। जब पूरा श्वास खाली हो गया तो नाभि को आप जो है पेड़ों को खींचें रीढ़ के तक और उसको चिपका दें दोनों को, और श्वास रोक करके जो है जब बैठ जाएंगे तो इसे बोलते हैं बाह्य कुंभक। ये कुंभक हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा लेकर आता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हर अंग तक पहुंचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को सही करता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आप देखें 3 तरह के बंद जो होते हैं, वो बंद क्या होते हैं। जो सबसे पहला बंद है हमारे गुदा द्वार, जिससे मल निष्कासित होता है, वो मूल कहलाता है। तो उसको बंद करना, आप देखते हैं मूल को पूरी तरह से ऊपर खींच लें। आपके जो श्वास निकलने के रास्ते हैं उस रास्तों को रोकना होता है, उस रास्तों को रोकना होता है तो हमारे पास, ताकि हमारा श्वास अंदर रहे और हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे आप देखते हैं घोड़ा है, जब घोड़ा भागने की कोशिश करता है तो पीछे से अपने मूल को बड़ी तेज़ी से, कभी भी ध्यान दे, बहुत तेज़ी से खींचता है, और उसको खींचने से उसके अंदर शक्ति का संचार होता है और वो बहुत तेज़ से दौड़ पाता है। तो आप भी अगर कभी देखें कोई चीज़ भार उठाना हो तो मूल को खींच लेते हैं। अगर मूल को छोड़ देंगे, आप अगर 50 भी उठा सकते हैं तो 10 किलो भी नहीं उठा पाएंगे, आपकी ताकत कम हो जाएगी। तो मूल बंद जो है हमारे अंदर इम्यून को बढ़ाता है, तो मूल बंद हो गया, मूल को खींचना। दूसरा है उड्डयन बंद। उड्डयन मतलब नाभि को खींचना है, रीढ़ के साथ लगाना है पूरी तरह से खींच करके ऐसे। उसके बाद है जालंधर बंद। जालंधर बंद में श्वास रोक करके अपने जो है ठोड़ी को कंठ के साथ चिपकाना है, यानी मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों लगा लिया आपने। और उसके बाद आपका श्वास आपके शरीर में ही रहता है और वो मूवमेंट उसकी जो है बाहर नहीं निकलती और अंदर ही आपको शक्ति प्रदान करता है। ब्लड जो है हमारा ऊपर नीचे जो मूवमेंट करता है उसको प्योरीफाई करता है, हार्ट तक पहुंचाता है प्योरीफाई करने के लिए, और ऑक्सीजन सारा का सारा हमारे शरीर में जो है ब्लड में मिल जाता है, घुल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, यानी गंदे पदार्थ निकल जाते हैं, टॉक्सिन निकल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर का जो अवशिष्ट पदार्थ है बाहर निकल गए, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो देखें, इस तरह से पहले मैं आपको उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। उज्जयी प्राणायाम, उन 5 प्राणायाम क्या होता है। उज्जयी में सबसे पहले तो आप दोनों हाथों को इस तरह से सीधा कीजिए। अभी प्राणायाम 5 बता रहे थे ना, 5 में से चल रहा है, उसमें दोनों हाथों को बिल्कुल मिला लीजिए इस तरह से, और दोनों हाथों को मिलाने के बाद मूल बंद लगाएं, मूल को खींच लें ऊपर, मूल बंद, ताकि आपकी शक्ति जो है आपके शरीर में ही रहे और सारे अवयव पर, सारे आपके जो तंत्रिकाएं हैं, नसें हैं, नाड़ियाँ, उन पर पूरा प्रभाव पड़े। आपकी जो ऊर्जा अंदर बन रही है वो पूरे शरीर में जाकर मिल जाए, ब्लड प्योरीफाई हो। तो आप इसके बाद श्वास भरें और ये जो जीभ है इस तरह से जीभ को तालू के साथ चिपका लें, चिपका कर फिर धीरे धीरे खर्राटे के साथ श्वास भरना है, भरते भरते जाना है इस तरह से, यहाँ तक जाने के बाद साथ वापस आना है। जाते समय भरना है, वापसी आते समय छोड़ना है। तो देखें, जीभ को तालू के साथ चिपकाइए, इस आवृत्ति को कम से कम 4 या 5 बार कीजिए। फिर तालू से चिपकाइए जीभ को, श्वास भरते हुए खर्राटे के साथ जाएं।
ये आपका उज्जयी प्राणायाम हो गया। उज्जयी के बाद शीतली है और शीतकारी। शीतली में जिह्वा को गोल करके आगे कर लें, ऐसे करके फिर धीरे धीरे श्वास खींचना है। और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। इससे शरीर में शीतलता आती है, गर्मी बाहर निकल जाती है और आपके शरीर में जो गर्मी के मौसम में 45, 48, 50 टेम्परेचर भी हो जाए, आपको बॉडी में ऊष्मा बाहर निकल जाती है, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है और गर्मी का प्रकोप नहीं लगता। इसके बाद शीतकारी जो है, शीतली के बाद दांतों को भींचिए, ऐसे बंद कीजिए, धीरे धीरे श्वास लेना है, पूरा भरने के बाद रोकना है, रोकने के बाद दोनों नाकों से धीरे धीरे छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखें, जितनी देर में आपने 30 सेकंड में सांस भरा है तो 60 सेकंड में छोड़ना है, 15 सेकंड में भरा है तो 30 सेकंड में छोड़ना है। यानी सांस लेने का समय और छोड़ने में 1:2 रेशियो होना चाहिए। तो आप देखें, आप श्वास भरें, धीरे धीरे करके घूट घूट कर भरें श्वास। ये शीतकारी है, इसलिए उज्जयी, शीतली, शीतकारी तीनों हो गए। अब आपको चंद्रभेदी और सूर्यभेदी बताते हैं। चंद्रभेदी हमारा जो है बाईं यानी लेफ्ट नोज से हम श्वास धीरे धीरे शरीर में खींचते हैं और ये जो हमारे पास चंद्रभेदी प्राणायाम है, इसको हम जो नाड़ी हमारी जो चलती है इसको इंगला बोलते हैं। राइट साइड से हम जो श्वास खींचते हैं ये गर्म सांस होती है, लेफ्ट में जो है ठंडी सांस जाती है और ठंडी सांस निकलती है। राइट से जो सूर्यभेदी है, सूर्य का मतलब ही तापमान गर्म, तो वहाँ से जब हम श्वास छोड़ते हैं तो गर्म वायु निकलती है, हमारे शरीर की गर्मी निकलती है। तो कहते हैं अगर आपको जो है ये इंगला लेफ्ट में, पिंगला राइट में, दोनों नाड़ियाँ पे आपका कंट्रोल हो जाता है तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है वो प्रवाहित होने लग जाती है और जिसकी सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है उसको अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल हो जाता है और फिर वो अपने दिमाग को जैसे मर्जी चाहे चला सकता है, जैसे मर्जी चाहे कंट्रोल कर सकता है। और जिसने अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को, अपने मन को वश में कर लिया, वो दुनिया में जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करता है दोस्तों, उसे बड़ी आसानी से पा जाता है। ये सारा गेम दिमाग का है। एक व्यक्ति दिमाग से सोचता है तो बहुत आगे पहुंच जाता है और दूसरा नहीं सोचता तो वहीं रह जाता है। हैं दोनों एक साथ, एक ही पढ़ाई किया हुआ, एक ही जैसा उनका जीवन है, लेकिन सोच एक की बहुत अच्छी है, एक की सोच अच्छी नहीं है। सोच अच्छी कब बनती है? जब आपको अपने मन पे कंट्रोल हो जाए, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से पहले चंद्रभेदी, जो कि आपकी ठंडी सांस है, आपके लेफ़्ट से हम जो है इस तरह से आप दोनों उंगलियां माथे पर रखो और जो है अंगूठा दाईं नाक पे रखो, दबाओ, और दबाने के बाद आप धीरे धीरे श्वास खींचेंगे तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम कहलाता है। आप रोकेंगे इसके बाद श्वास, और श्वास रोक करके मूल बंद, उड़ान बंद और फिर जालंधर बंद लगा दें। फिर जालंधर बंद छोड़ें, उड़ान बंद छोड़ें, मूल बंद लगा रहे, धीरे धीरे श्वास जो है आप इसको छोड़ देंगे।
इस तरह से हमारे पास चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया। इसको चंद्रभेदी को हम, ये जो है इंगला जो नाड़ी है वो हमारी एक्टिव हो जाती है और इसको जो हम चंद्रभेदी प्राणायाम बोलते हैं। इंगला यहाँ पे एक्टिव हो गई है। अब उसके बाद पिंगला नाड़ी हमारी एक्टिव होती है जब सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। सूर्यभेदी में हम क्या करेंगे, अब जो है हम इस सेकंड उंगली से जो है लेफ्ट नाक को दबाएंगे और श्वास भरेंगे राइट से, रुकेंगे और धीरे धीरे उसका डबल टाइम लेते हुए श्वास छोड़ते जाएंगे। श्वास भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, उड़ान बंद लगा लेंगे, रोकेंगे, स्टे करेंगे और जालंधर बंद। इसके बाद जालंधर बंद खोलेंगे, उड़ान बंद, मूल बंद लगा रहेगा और धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे 1:2। इस तरह से हमारा चंद्रभेदी और सूर्यभेदी दोनों प्राणायाम हो गए। चंद्रभेदी जो प्राणायाम है वो ठंडी सांस है, सूर्यभेदी जो है वहाँ से गर्म सांस प्रवाहित होती है और इसको करने से हमारा शरीर जो है तापमान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। शरीर की जो ऊष्मा है, अनवांटेड गर्मियों में ऊष्मा आ जाती है, वो हमारी बाहर निकल जाती है। टेम्परेचर कूल होकर हमारी बॉडी का जो 98.8 टेम्परेचर है जो होना चाहिए नॉर्मल, उस पर आ जाता है फ़ारेनहाइट।